ट्रिगोनोमेट्री का अंतिम चैप्टर, वर्ल्ड कप मैच का फाइनल खेल आज है। फाइनल खेल खेलने के लिए हम लोग जो है उपस्थित हुए हैं। जितनी भी सारी चीज़ें पढ़े, एक एक चैप्टर, सबका प्रयोग यहाँ हम करेंगे आज। पढ़े क्या, किस लिए? अंतिम चैप्टर भी है और बहुत मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट जैसे हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तीसरा पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस संबंध में। इसमें से एक यदि हमको रेशियो मालूम है तो शेष अन्य रेशियो का मान हम लोग निकाल सकते थे। इसमें एंगल का मान हम लोग निकाले थे और एंगल का मान यदि मालूम है, एक डिग्री मालूम यदि है और एक साइड यदि मालूम है तो शेष हम लोग निकाल सकते थे। इसमें थीटा यदि मालूम है तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मान हम लोग सबका निकालते थे। ये सब जो खेल हम लोग खेले मैच का, ट्रिगोनोमेट्रिकली मैच का, तो ये मैच का जो है ये प्लेइंग था। फिर आगे जा कर के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये खेल क्या हो गया, सेमीफाइनल था। आज हाइट एंड डिस्टेंस वर्ल्ड कप का फाइनल, मतलब तमाम प्रकार की बातें जो हम लोग पढ़े हैं सबका हम लोग यूज करेंगे यहाँ। इसलिए सभी छात्रों से मेरा पुनः जो है एक निवेदन है कि आप नज़र मत, दृष्टि मत हटाइए बोर्ड से, दृष्टि पर जो है ये किए रहिए। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। दूसरी बातें हैं कि चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबावें, ताकि मज़ेदार और जानकारी पूर्ण वीडियो आप तक जो है पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को यदि बहुत पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी के बीच में हम लोग पहुंच सकें धीरे 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 धीरे। ये जान लें हाइट एंड डिस्टेंस। तो असल बात है कि त्रिकोणमिति कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, खगोल शास्त्री लोग इसका उपयोग करते रहे हैं। उपयोग किस प्रकार का? पृथ्वी नापने में, प्लैनेट्स को ग्रहों को नापने में, स्टार्स की दृष्टि को हाइट नापने में, अक्षांश देशांतर जो हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में, उसमें पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण ध्रुव का एक दिशा तय करने में, पूरब से पश्चिम का एक पॉइंट तय करने में, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और उपयोग जो है हम लोग इसका जो है किए हैं लगातार। हाइट जहाँ शब्द है ऊंचाई, ऊंचाइयाँ। डिस्टेंस शब्द है जहाँ दूरी। ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितनी बातें हैं हम लोग सब जानेंगे। ऊंचाई मतलब मीनार की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, कुछ भी हो सकता है। दूरी मतलब हो जाएगा नदी की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, इस प्रकार का डिस्टेंसेस है। और डिस्टेंसेस इससे आधारित हम लोग रिसर्च करेंगे, इससे आधारित हम लोग सवाल बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही मज़ेदार है। और सवाल बनाने के क्रम में पूर्व में जितनी सारी चीज़ें हम लोग अब तक पढ़े सबका कहीं न कहीं उपयोग करेंगे।
अब सवाल बनाने के लिए जो मुख्य बातें हैं, मैं बिल्कुल विषय वस्तु पर आ जा रहा हूँ, वो देखिए। मान लिया जाए एक मीनार है ए बी एक मीनार है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति है, इसका आँख है, यहाँ व्यक्ति होगा तो 2 मीटर 1.5 मीटर ये व्यक्ति होगा यहाँ। अब ये मान लिया जाए व्यक्ति है, यहाँ खड़ा है, ए बी सी ये डी, ये व्यक्ति की ऊंचाई है, ये आँख है व्यक्ति का, और ये मीनार की ऊंचाई है। अब ये जो लाइन है ये और मीनार की ऊंचाई और ऐसे करके जब हम ऊपर देखेंगे, देखिए हमको ऐसे करके ये हॉरिजेंटल लाइन है, आँख से यहाँ हॉरिजेंटल लाइन ये है, ऐसे करके हम ऊपर देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ये है। ये एंगल क्या बन गया? एंगल ACB। इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब है कि ऊंचा की तरफ हम जब देख रहेंगे तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊंचाई का कोण जिसको कहते हैं ऊंचा देखने का कोण या उन्नयन कोण। ये जो नज़र है, दृष्टि का ये जो नज़र का है, यहाँ से लेकर के एक लाइन जो खींचा जाएगा इस प्रकार का, ये लाइनिंग इस प्रकार का जो खींचा जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। माने लाइन ऑफ साइट माने नज़र की दृष्टि जहाँ तक जाती है, दृष्टि जहाँ जा रही है तो इसके बीच में एक लाइन खींचा जाएगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की ओर देखना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब मान लिया जाए कि ये उन्नयन कोण है, माना ये एक मीनार है, यहां व्यक्ति है, व्यक्ति का आंख यहां है। अब ये दूरी है, कोई वस्तु रखी हुई है, यहां से ये देख रहा है, इसके ये हॉरिजेंटल चल रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये एंगल जो होगा ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल जो है होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहाँ हमको देखिए, हम कोई खंभे के ऊपर हैं या मीनार के ऊपर हैं, ये नज़र हमारी देखिए आप, ये है हॉरिजेंटल, ये लाइन एक जो है खींचा गया है इस प्रकार का, और नज़र हमारी यहाँ है, हम ऐसे करके ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनयन कोण। और ये एंगल यहाँ से जो है इस पर नज़र गड़ाए हुए है, इस एंगल को कहते हैं लाइन ऑफ साइट्स, नज़र का साइट्स। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए कि ये अलग मैटर है ज्यामिति का, ये चूंकि इसका पैरेलल है तो ये एकांतर कोण ये बराबर होंगे, ये सारा चीज़ अलग है ज्यामिति का, हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में। जब हम ऊपर रखी हुई वस्तु को देखेंगे, ये हॉरिजेंटल है, एक क्षैतिज रेखा है, और इसके ऊपर ऐसे करके जो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ऊंचाई का कोण। और यहाँ यदि हम ऊंचाई पर हैं और नीचे यदि हम ऐसे करके देख रहे हैं तो ये झुका हुआ एंगल जो बनेगा, इस कोण को हम लोग डिप्रेशन कोण करेंगे। मूल चीज़ है, यही समझना है। और आपको हम पहले ही बता दिए कि मैच का आज चूँकि फाइनल है मतलब जितने प्रकार का जानकारी हम लोग हैं, उस जानकारी को आधार मान करके उसमें हम लोग सवाल सिर्फ है सवाल हम लोग बनाएंगे। कुछ सवाल इम्पोर्टेंट सवाल हम देखते हैं, बनाने का प्रयास किया जाए, इसको समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, ए लैडर
20 meters long, just reaches the top of the vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, 60 degree makes the angle 60 degree with the wall, with the wall, find the height of the wall. Find the height of the wall. अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्न के अनुकूल हम लोग फिगर बनाएंगे। प्रश्न जो कह रहा है उस प्रश्न के अनुकूल फिगर बनाएंगे और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के आधार पर उसको हम लोग निकालेंगे, सिद्ध करेंगे, जितनी सारी हम लोग पढ़े हैं। ये लेडर 20 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। मान लिया जाए यहाँ देखिए ये दीवार है, ये AB दीवार है, ठीक है। और वर्टिकल वॉल में एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी दीवार में जो लगेगी तो ऐसे लगेगी निश्चित रूप से। ये लेडर मतलब सीढ़ी यहाँ लगेगी। ये लेडर 20 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप माने वर्टिकल वॉल। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। मान लीजिए ये चित्र बन गया। जो प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार पहले हम लोग चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। ये लेडर 20 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। यहां ऐसे लिखना शुरू करिए, लेट AC बी द लेडर ऑफ 20 मीटर्स, 20 मीटर्स है, विच रीचेज द लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक ना, AB। AC विद लेडर ऑफ 20 मीटर है, जो सीढ़ी के ऊंचाई पर विपरीत दिशा में जो है ये लगा हुआ है। या फिर और सरल ढंग से यदि लिखना चाहते हैं तो इसको चेंज कर दीजिए, लेट AC विद लेडर ऑफ 20 मीटर, है ना। इसको हटा दीजिए, भाषा यदि सरल और बनाना चाहते हैं 20 मीटर है। AB बी द वॉल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये 20 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप वर्टिकल ऑफ द वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल बाय क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये सीढ़ी, ये जो दीवार है AB और ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी के टॉप से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इन क्वेश्चन
एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट है लेट, हाइट ऑफ द वॉल इक्वल टू H मीटर, हाइट ऑफ द वॉल को हम लोग H मीटर। अब आप देख लीजिए, हमको यहां क्या दिया है, ये एक त्रिभुज बन गया, दीवार है तो निश्चित रूप से सीधी खड़ी है तो ये जो है 90 डिग्री हो गया। ये सीढ़ी है, इसकी 20 मीटर है लंबाई। तो मान लिया जाए, याद करिए ट्रिगोनोमेट्रिक, हम बोले कि सबका प्रयोग हम लोग करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो यहां एक बात लिया जाए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये जो है हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आधार और ये कर्ण। तो हमको ये निकालना है, तो हमको ये एंगल लेना पड़ेगा, इसमें से नहीं निकलेगा, इसमें से निकल जाएगा BC, हमको चूंकि AB निकालना है। साइन A यदि लेंगे तो BC बटा AC हो जाएगा, कॉस लेंगे तो BC है ना, तो ये हमको निकालना नहीं है, निकालना हमको ये है। यहां आप देखिए एंगल C, या इसको एंगल ACB बराबर कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग मिला करके दो समकोण होता है 180 डिग्री, एक 90 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, 150, तो ये निश्चित रूप से 30 डिग्री हो जाएगा ज्यामिति के द्वारा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब जब वो एंगल 30 डिग्री हो गया तो इस परिस्थिति में हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पहले ही बता चुके हैं, प्रयोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये एंगल है 30 डिग्री, हमको ये और ये निकालना है। इसके लिए ये कर्ण और ये लंब, कर्ण और लंब का संबंध किस रेशियो से है, या तो साइन थीटा लेंगे लंब बटा कर्ण, या कोसेक थीटा लेंगे कर्ण बटा लंब, दोनों से निकलेगा। यहां देखिए साइन C माने ये एंगल बराबर AB बटा AC, लंब बटा कर्ण, AB H है, AC 20 है, और साइन C कितना है 30 डिग्री बराबर H बटे 20, और साइन 30 डिग्री का मान याद करिए 1/, चार्ट बताए हैं, चार्ट हम दिए भी हैं, चार्ट बनाने का तरीका भी सिखाए हैं, चार्ट हम उसको बना करके भी दिखाए हैं। साइन 30 बराबर 1/2/H/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2H बराबर 20, इसलिए H बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। 10 मीटर क्या हुआ है ना, 10, द हाइट ऑफ द वॉल इज 10 मीटर। निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के आधार पर हम सबसे पहले पिक्चर बनाने का प्रयास करेंगे, और जब चित्र बन जाएगा तो चित्र के आधार पर भी जहाँ जो चीज़ का प्रयोग है आपको हम पहले ही बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के इस सवाल को बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका, कोई निश्चित तरीका नहीं है। आप बनाते चलिए, तो जब बनाते चलेंगे तो वो जो है आपका निकलते चलेगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए टावर स्टैंड्स vertically on the ground, tower stands vertically on the ground, from ये point, from ये point
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot, away from the foot, 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the angle of elevation of the top, angle of elevation of the top of the tower, top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Height of the tower. ये प्रश्न देखिए कुछ सेलेक्ट करके लाए हैं, इम्पोर्टेंट NCERT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे एक प्रश्न में कि एक प्रश्न है, और क्वेश्चन सॉल्व करते 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 फिर उसमें कुछ थ्योरी भी आ जाएगा, कुछ और समझने वाली बात भी आ जाएगी। गंभीरता पूर्वक इसको देखिए और इसको समझिए। ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मिनट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। माने ए टावर वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी ये वर्टिकली एक टावर है ऑन द ग्राउंड। यहाँ लिखते चलिए ए बी, लेट ए बी बी ए टावर। ए बी एक टावर है ऑन द वर्टिकली, माने सीधे खड़ा है, वर्टिकली ए बी विद द टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली हम लोग जानते हैं, हॉरिजेंटल क्षैतिज माने पट चुला करके, वर्टिकली माने इस प्रकार का खड़ा, सीधा खड़ा। तो एक टावर खड़ा है। ये पॉइंट ग्राउंड, फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मिनट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड 60 डिग्री। अब आइए यहाँ से इस टावर से एक पॉइंट है 15 मीटर दूरी पर, एक पॉइंट मान लीजिए सी है, और क्या कह रहा है प्रश्न, लेट, इसको लिखिए, लेट सी बी द पॉइंट व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम ए बी। ए बी जो टावर है वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर सी एक पॉइंट है, एंड एंगल यहाँ से जो है ये बनता है, एंगल बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को जो है पहले समझ डाल लीजिए पूरा। एक टावर है, तो टावर हम लोग बना दिए ए बी सी, टावर ए बी है। टावर का जो फुट है वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर, टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ज़मीन में सी। तो ये बिंदु, ये डिस्टेंस 15 मीटर हो गया, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, यहाँ आँख है, इस बिंदु से उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बनाता है। तो टावर की ऊंचाई निकालें, ये चित्र बन गया। अब मान लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन स्पेसिफिक एंगल जो हम लोग पढ़ाए थे, उस आधार पर हम लोग जो है इस सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसानी से। चित्र जहाँ हाइट एंड डिस्टेंस में बन गया तो सवाल बन जाएगा। अब आप देखिए, एक चीज़ समझिए, इसका
टावर की हाइट निकाल लें, तो लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, इक्वल टू ए बी, इसको हम लोग एच मान लिए। अब यहां देखिए, ये हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, क्या यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब है क्या, इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये हाइट होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो अब है कि लंब और आधार से संबंधित जो है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। लंब और आधार से संबंधित कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टेन थीटा या कॉट थीटा। तो इसलिए टेन 60 डिग्री लेंगे या कॉट 60 डिग्री लेंगे, जो आपकी इच्छा। टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे BC बराबर H बटे BC कितना है 15। टेन 60 डिग्री का कितना मान होता है, √3। याद करिए चार्ट, याद अगर नहीं भी होगा तो बनाने का प्रैक्टिस जब करिए लगातार, और लगातार बनाते बनाते वो याद हो जाएगा। या फिर हम डाल दिए हैं वीडियो में चार्ट बना करके, उसको लगातार जो है देख देख करके जो है प्रयास करिए। √3 बराबर H बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इम्प्लाइज दैट H बराबर 15√3। इसका मतलब हुआ हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये निकल गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में एक चीज आप निश्चित रूप से देखे होंगे, जो प्रश्न है प्रश्न के अनुसार चित्र बनाना, और चित्र जब बन जाएगा तो पुराना सभी जो है खेल हम लोग जो खेले थे ट्रिगोनोमेट्री में, लगातार जो है ना खेल का जो टूर्नामेंट हुआ था सब, उसका जो है सेमीफाइनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और उसका प्रयोग करते हुए सब का प्रयोग होगा यहाँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका हम प्रयोग करेंगे, और उसका प्रयोग करके हम सवाल जो है बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए एक सवाल, आज अगला सवाल एक देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग on a level ground, standing on a level ground, found to be 40 meter longer when the sun's altitude sun's altitude when the sun's altitude is 30 degree, then 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower, find the height of the tower। आइए, the shadow of the tower standing on a level ground found to be 40 meter long when the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। यहाँ देखिए, ये एक टावर है, कह रहा है AB टावर है और BC जो है इसका छाया है। प्रश्न है AB टावर है, द शेडो ऑफ ए टावर
स्टैंडिंग वन ये लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर। पहले शेडो ऑफ ये टावर, टावर जब खड़ा है तो उसकी छाया होगी। बस यहीं से शुरू करिए, एक एक स्टेप वाइज हम लोग जो है करते चलिए। लेट ए बी द टावर एंड बी सी बी द शेडो, बी सी बी द शेडो। एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, प्रश्नानुसार ये 60 डिग्री। एक चीज समझिए, शेडो व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, इसको देखा जाए। सन्स सूर्य का जो छाया होगा, देखे होंगे कोई पेड़ का गांव घर में, घर पर कहीं भी, तो वो छाया चेंज होते रहता है। खंभा का छाया कभी इधर रहेगा, सूरज इधर जाएगी तो इधर होगा, फिर इधर जाएगी तो इधर होगा। और सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, माने पृथ्वी का सूर्य के साथ जो एंगल बनता है उसको सन्स एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये टावर है, टावर का ये छाया है, और ये जो यहां एंगल बनता है 60 डिग्री। अब ये सूर्य के साथ जो पृथ्वी का वो जो एल्टीट्यूड बन जाएगा एंगल, तो आ जाइए यहां, तो ये डी हो गया, ये 40 मीटर दूरी, ये जो बन गया 30 डिग्री। निश्चित रूप से प्रश्न समझ में आ गया होगा। द शेडो ऑफ ये टावर स्टैंडिंग वन ये लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट 60 डिग्री। पहले जो छाया था ये 60 डिग्री था, और छाया जब बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है आकर के, ये एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री हो जाता है तो ये 40 मीटर बढ़ जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की दूरी निकालें। लेट ए बी द टावर एंड बी सी बी द शेडो ऑफ इतना इतना, व्हेन एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री। देख लीजिए, सी डी इक्वल टू 40 मीटर, ये सी डी जो है 40 मीटर हो जाएगा। अब आइए बी सी कितना हो जाएगा, ये हाइट, लेट बी सी बराबर x मीटर, XM, और हाइट ऑफ द टावर ए बी बराबर h। ए बी इसको हम लोग h मान लिए, इसको हम लोग x मान लिए। यहां देखिए पिक्चर में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 40 प्लस x, ये मीटर हो जाएगा। 40 प्लस x नहीं, बी सी मैंने इसको उल्टा लिख दिए हम, कोई हर्जा नहीं था, x प्लस 40 मीटर। ये है, बिल्कुल पिक्चर बन गया। पिक्चर के अनुसार हम इसका वर्णन कर दिए। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर देखिए कैसे निकलेगा। आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी में ये देखिए साइन 60, ये ट्रायंगल इसमें लीजिए। हम लोग बहुत पढ़ चुके, इस पर बहुत खेल खेल चुके, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बहुत खेल खेल चुके। विश्व कप, वर्ल्ड कप का फाइनल हम पहले ही बता चुके हैं। इस ट्रायंगल में ये है, ये है, तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h/x, और साइन 60 बराबर कितना होता है बताइए। साइन 60 बराबर
√3/2 इक्वल टू h/x। तो ये मान लीजिए यहाँ, या 60 डिग्री बराबर h/x। जीरो 1 2 3 √3/2 बराबर h/x, इसको समीकरण 1 मानिए। अब आइए, तो या फिर इसको ऐसा देखा जाए, √3x बराबर 2h इम्प्लाइज दैट x बराबर 2h/√3, इसको हम लोग एक मान लिए यहाँ, x का मान 2h/√3। दूसरा समीकरण, ये त्रिभुज ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या होगा, sin 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, AB बटे लंब बटे BD। BD क्या हो गया, AB क्या हो गया H, BD क्या हो गया DC प्लस BC इक्वल टू H बटे x प्लस 40, और हाफ बराबर H बटे x प्लस 40। ठीक है, 2H क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2H इक्वल टू x प्लस 40, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिया जाए, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। अब है कि पुटिंग फर्स्ट समीकरण में देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into, एक में वैल्यू ऑफ x क्या है 2h बराबर x प्लस 40, x का मान देखिए यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं 2h/√3, 2h बराबर 2h/√3 प्लस 40, मतलब हो गया 2h प्लस 40 √3, मतलब हो गया कि 2h इक्वल टू 40√3। मिस्टेक हम लोग कर दिए, दोनों में हम लोग जो है मिस्टेक कर दिए। यहाँ sin 60 कैसे होगा, यहाँ लंब है और यहाँ आधार है, लंब और आधार का संबंध क्या हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ sin 60 नहीं होगा, यहाँ tan 60 होगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक से गड़बड़ा गया बिल्कुल। tan 60 इक्वल टू, इसके सामने में लंब AB बटे BC, तो H बटे x, और tan 60 क्या हो गया यहाँ √3 बराबर h/x, और √3x बराबर यहाँ h हो गया, यहाँ देखिए √3x बराबर h हो गया, ये मिस्टेक हो गया। ये आइए इसको फिर से बना देते हैं, यही है, थोड़ा सा ध्यान भटका कि जो है गलत हो जाएगा। बार बार हम लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं है। ये देखिए त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ देखिए ये
और इससे इसको 60 डिग्री लेंगे तो ये लंब और आधार से संबंध, हम साइन 60 बराबर AB बटा AC हो जाएगा। जानबूझ करके भी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ABC बराबर tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटे BC बराबर ABH बटे BC x। tan 60 और √3 इक्वल टू H बटे x √3 देख लीजिए। AB इंटू इसका मान √3 बराबर H बटे x इम्प्लाइज दैट √3x बराबर h, ये गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब x बराबर h बाई √3। एक tan 30 डिग्री हम लोग लेंगे, tan 30 डिग्री हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री माने ये त्रिभुज पूरा AB बाय यहाँ D तक BD, ABH बाय ये BD जो है कितना हो गया x प्लस 40, इसका मान होता है 1 बाय √3 इक्वल टू H बाय x प्लस 40, √3H इक्वल टू x प्लस 40। और √3H बराबर x का मान देखिए यहाँ क्या है h बाई √3, h बाई √3 प्लस 40। अब √3H माइनस h बाई √3 इक्वल टू 40, इसको सरल करिए 3h माइनस h बाई √3 इक्वल टू 40, माने 2h बराबर 40 √3, h बराबर 40 √3 बाई 2 इक्वल टू 20 √3 मीटर। देयरफॉर क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर इस प्रकार से हम लोग जो है निकाल लिए। हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर। अब है क्या कि इसी प्रकार का सवाल, एक सवाल जो है और हम लोग करेंगे, एक सवाल और करना चाहेंगे, उसको देखिए। सवाल को पढ़े पढ़ेंगे प्रश्न अनुसार पहले हम लोग चित्र बना लेंगे और चित्र बना करके जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करने का होगा उसको हम लोग करेंगे। अब प्रयोग करना है tan का तो हम कर दिए, साइन का तो रिजल्ट उसका उल्टा आने लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए गलतियां चूँकि हो जाती है और गलतियां होती रहेगी, लेकिन बनाने का जब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एन ऑब्जर्वर 150 मीटर टॉल इज 28 मीटर away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney?
ये सवाल देखिए, सवाल का हम लोग चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम लोग लिखना भी। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर्स अवे फ्रॉम द चिमनी। एक मान लिया जाए ये चिमनी है, यहां दिखा दिया गया है ए बी चिमनी है, और यहां से 28 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है। ए बी सी, ये डी, ये ई, ये आंख है व्यक्ति का, ये है ये। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। इसमें क्या है, एक चिमनी जो है ए बी है, यहां फुट है मनुष्य का, यहां जो है आंख है। ए बी द चिमनी, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, मतलब है कि सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। डी पर आई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज इज 45 डिग्री। ये 28 मीटर है, ये 28 मीटर की दूरी पर है, तो स्वाभाविक है कि ये भी 28 होगा। 28 मीटर की दूरी पर इस मनुष्य जिसका 1.5 मीटर लंबा है और इसका आंख से लेकर के ये चिमनी का जो टॉप है ये 45 डिग्री बनाता है। पैंतालीस डिग्री बनाता है। ये चूंकि DC बराबर 1.5 मीटर है, इसका मतलब इसके पैरेलल में BE बराबर भी 1.5 मीटर होगा। अब AB क्या हो जाएगा, AB बराबर AE जोड़ EB। ये जो AB चिमनी का हाइट निकालेंगे तो ये AE और EB, मतलब है कि AE जोड़ EB, मतलब AE प्लस 1.5, EB जो है 1.5 मीटर है। ये इसको 1 मान लिया जाए, इसको हम लोग 1 मानेंगे। अब आ जाइए यहाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग गलत लिख दिए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ लंब और आधार को लेना था, इसको हम लोग H मान लिए हैं, या जो भी माने नहीं माने रहने दीजिए। ये समकोण त्रिभुज AED में, इन ट्रायंगल AED में, अब देखिए यहाँ ये है आधार मालूम, ये लंब हमको निकालना है, कर्ण जो भी है रहने दीजिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ, tan लेंगे या cot लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर AB बटे, 1 मिनट, tan 45 डिग्री बराबर AE बटे DE, मतलब ये इस 45 के लिए ये लंब, ये आधार, बराबर कितना हो गया, DE कितना है, AE बटे 28, और tan 45 बराबर 1 होता है, याद करिए चार्ट, 1 इक्वल टू AE बाई DE। ये तो हो गया 1 इक्वल टू बराबर AE बटे 28 आ गया, इसलिए AE बराबर 28 निकल गया। अब है कि इक्वेशन 1 में हम बैठा देंगे AE बराबर 28, AB बराबर
AE जोड़ 1.5 बराबर 28 जोड़ 1.5 एक 28 जोड़ 1.5 यहाँ जो है 28.5 था, कोई बात नहीं है, तो यहाँ भी 28.5 निकल जाएगा। यहाँ 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। प्रश्न में 28.5 था, आप 28 दे देंगे तो 29.5 निकलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसमें से। तो ये देख लीजिए, ये सवाल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस अंतिम चैप्टर क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें सवाल इसी प्रकार का है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। ऊंचाई का मतलब मकान की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ना, कुछ भी हो सकता है। खंभे की ऊंचाई, डिस्टेंसेस मतलब जो है दूरी, नदी की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, मकान की चौड़ाई, मीनार के फुट से कितनी दूरी, ये डिस्टेंस मतलब वो दूरी है। इसी पर आधारित प्रश्न है और प्रश्न का समाधान है। प्रश्न के आधार पर चित्र बनाएंगे और चित्र जब हम बनाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो लेकर के किसी न किसी प्रकार का सवाल बनाते बनाते जो है बन जाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, कोई इसका फॉर्मूला इस प्रकार का नहीं है। सवाल बनाएंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक जो है रेशियो का प्रयोग करते हुए उसका समाधान हम लोग ढूंढेंगे। इसी प्रकार का सवाल बनाएंगे। कुछ सवाल एक मॉडल के रूप में बनाए, आप भिन्न भिन्न सवाल किताबों में देख करके प्रैक्टिस करिए। चित्र बना करके उसको बनाने का पिछला ही फॉर्मूला याद करना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में प्रूफ करने में आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद किए, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका जो भी आपको ज़रूरत जहाँ पड़े उसको करके इसको तैयार करिए। इस पर प्रैक्टिस जो है शुरू कर दिया जाए। आगे भी कुछ सवाल हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल छांट करके जो है अगले दिन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का ही बताएंगे। आज के दिन जो है बस इतना ही।